आगे बढ़ लेते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की तरफ जहां पर आज के सेशन में हमें बढ़त आती हुई नजर आई है। टॉप गेनर्स की लिस्ट में कौन कौन से शेयर्स जरा शामिल है, उनकी लिस्ट ले आइए स्क्रीन पर। चलिए देख लेते हैं। सिप्ला में जो है आज अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली है। 4.62% के अपसाइड के साथ आज सिप्ला दमदार तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आया। इन्फोसिस में भी आज रिकवरी लौट करके आई है। 2.25% के अपसाइड के साथ इन्फोसिस में भी आज बढ़त देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डीज में आज 1.78% की अपसाइड देखने को मिली। रिलायंस की बात कर ले तो रिलायंस जो है पिछले वीक से ही काफी फोकस में चल रहा है। 1.60% के अपसाइड के साथ आज ट्रेड करता हुआ नजर आया। टेक महिंद्रा में भी शुरुआत से बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले सिप्ला को देख लेते हैं। सिप्ला का चार्ट जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। लोकेश सर से आगे के लिए किस जर्नी की तरफ सिप्ला नजर आ रहा है। लोकेश सर आपका क्या व्यू रहेगा? सिप्ला काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। अगर आप ध्यान से चार्ट पेपर बटन देखेंगे, एक हम्म। बड़ा कैंडल बना था 14 मई को। उसके बाद इनसाइड बार बने उस 14 मई से लेके अभी तक। अब वापिस एक बड़ा कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब ये क्लोजिंग देने की पूरी तरह से कोशिश करेगा, मुझे लग रहा है। जो 200 हम्म। डे मूविंग एवरेज है 1400 से थोड़ा सा नीचे है, 1400 1395 रुपए तक का है, तो उसके नीचे क्लोजिंग हम्म। देगा। तो ये स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। टेक्निकली फंडामेंटल तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और हम्म। टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग माना जाएगा। और साथ में अगर देखेंगे फार्मा का भी तरीका है, क्योंकि फार्मा के सारे स्टॉक, चाहे वो डॉक्टर रेड्डी हो, ऑरो फार्मा हो, लुपिन हो, बायोकॉन हो, वो भी चल रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम्म। अगर ध्यान से देखें तो फार्मा स्टॉक भी चल रहे हैं। साथ में सिप्ला का मूवमेंट काफी अच्छा लग रहा है। तो जिनके पास है वो होल्ड किया जा सकता है, नया बाई किया जा सकता है 1450 1475 के टारगेट के लिए पोजिशनली। एक डिस्क्लेमर है, आज मॉर्निंग में ही हमने ये जो रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को भी दिया है फॉर इंटरडे ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है। आगे आज इन्फोसिस देखे तो आज इन्फोसिस में कुछ बढ़त बनती हुई नजर आ रही है सर। ऑलरेडी इन्फोसिस जो है अपने हाई से काफी ज्यादा नीचे करेक्ट हो चुका है। आपको लग रहा है कि अभी इन्फोसिस में और डाउन साइड हमें देखने को मिल सकती है? हालांकि आईटी के लिए अभी आपने जिस तरीके की कमेंट्री शेयर की है, अगर स्पेसिफिकली इन्फोसिस की बात करें तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? डाउन साइड नहीं दिख रही है, बट अप साइड क्या दिख रही है वो भी नहीं दिख रहा। क्वेश्चन वो है कि हम जब लेंगे तो अपसाइड के हिसाब से लेंगे, डाउन साइड हम्म। प्रोटेक्टेड होना चाहिए। डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, अगर 5-7% चल जाए, फिर कोई न्यूज आएगी 5-7% टूट जाएगा, तो ऐसा चल रहा है अभी इन्फोसिस हो, टीसीएस हो। बट अभी क्या लॉन्ग टर्म या मिड टर्म में नया बाई किया जा सकता है? ऐसा पोजीशन अभी टेक्निकली नहीं आया है। फंडामेंटल तो बहुत वैल्यूएशन चीप है। मैं तो अपने ये चीज थी लास्ट 2-3 सप्ताह से बोल रहा हूँ, बट अभी भी बाइंग रेंज में नहीं आ रहा। जो हम इसको आंख बंद करके बाई करें और कल रात को कुछ आए और टूट जाए, ऐसा सिचुएशन अभी भी है, लग रहा है। तो अभी तो हम अवॉइड जोन में रख लेंगे को जो भी आईटी स्टॉक्स हैं उनको। आईटी में अभी थोड़ा स्पेस बनाने की सलाह दी गई है। आगे बढ़ चलते हैं अगले शेयर की तरफ। इन्फोसिस के अलावा कौन कौन से शेयर थे जहां पर बढ़त होती हुई नजर आ रही है? एक बार फिर से जरा लिस्ट को लेकर के आइए स्क्रीन पर। अब बात हो रही है डॉक्टर रेड्डीज की। इसके अलावा यहाँ पर नाम मेंशन है रिलायंस का, टेक महिंद्रा का। रिलायंस को लेकर के भी सर लास्ट सेशन में हमने बात की है। यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो आपका व्यू क्या है सर? रिलायंस के ऐसे कौन से शेयर्स है इस ग्रुप में अगर हम देखें तो जहां पर करंट वैल्यूएशंस पे जो है वो कैपिटल अपना लगा सकते हैं? इसी प्राइस में रिलायंस को लिया जा सकता है। मेरे हिसाब से रिलायंस काफी अच्छा कर रहा है। एंड एजीएम के बाद एक बार करेक्शन आना था, वो आ भी गया। हम्म। अब मुझे लगता है रिलायंस धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए तैयार होगा। 1290 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। 1280 हम्म। 1290 मुझे लगता है ये 1380 90 और 1415 तक जाने के लिए तैयार हो रहा है आने वाले कुछ दिनों में। मे बी नेक्स्ट सीरीज में आपको 1400 प्लस देखने को मिले। ठीक है। डॉक्टर रेड्डीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें आज डॉक्टर रेड्डीज 1292 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 1.63% की अपसाइड के साथ में सर डॉक्टर रेड्डीज क्या इन लेवल्स पे लग रहा है कि पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए या फिर अ, कोई अदर स्टॉक दिखे? जी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की सिप्ला के टाइम पे सारे हम्म। फार्मास कंपनीज में मूव था, और उसी वजह से डॉक्टर रेड्डीज में भी दिख रहा देखने को मिल रहा है। बट इस लेवल पे नहीं करके थोड़ा सा वेट करें। 1280 1282, मतलब यहाँ से 10 से 15 12 पॉइंट नीचे अगर बाई करते हैं, ट्रेडिंग पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ, तो अच्छा एक बाइंग जोन होगा जो 1330 से लेकर 1340 तक का मूव इसमें दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म हम्म। इन्वेस्टिंग का डॉक्टर रेड्डी में अभी मेरा ध्यान नहीं है, मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ।
ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं उन शेयर्स की तरफ जहां पर आज के सेशन में हमें गिरावट आती भी नजर आ रही है। कौन कौन से शेयर्स है जो कि आज लूजर्स की लिस्ट में शामिल है, देख लेते हैं। एशियन पेंट्स में आज दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, 2.17% की डाउनसाइड के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो इसमें भी आज 1% की गिरावट देखने को मिली है। टाइटन भी आज ऑलमोस्ट 8% टूटा है। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पर भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। नेस्ले इंडिया में भी आज दबाव है 0.93% का। एशियन पेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं सर। ऑयल का काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमने इस स्पेस पे आते हुए देखा है। अब यहाँ से आगे की जर्नी कैसे लग रही है एशियन पेंट्स की? एशियन पेंट्स इस भाव में बुरा नहीं लग रहा, बट अगर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए है। 2630-40 का स्टॉप लॉस के साथ 2750 से लेके 2800-2900 तक का इसमें ट्रेड किया जा सकता है। मगर किसी का अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, जो 1 साल या 6 महीने 12 महीने रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए अभी भी एशियन पेंट से दूर रहने की बात चलेगी। अभी भी टाइम लगेगा एशियन पेंट को पूरी तरह से सुधरने में। ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नैरोलैक के बारे में, तो इस काउंटर को लेकर के क्या व्यू होना चाहिए सर? अगर किसी के पोर्टफोलियो में अभी है कैसा है नैरोलैक पेंट्स, तो क्या किया जाए? 1.28% की अपसाइड देखने को मिल रही है 215 के लेवल पर। आ, 215 वाला करेक्ट। जी। हाँ, इसको भी अवॉइड जोन में रखें तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा कोई बड़ा मूव मुझे नहीं दिख रहा इसमें। बड़ा मूव 225 के ऊपर एक बार अगर चलना शुरू करे तब आ सकता है, 240 250 के लिए। पर अभी मुझे लगता है साइडवेज ही रहेगा, और साइडवेज है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नेस्ले इंडिया को देख लेते हैं। 1404 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 0.76% की डाउनसाइड के साथ में। सर अगर हम नेस्ले इंडिया की बात करें, लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था एफएमसीजीज को। आपका व्यू इसको लेकर के क्या बन रहा है? क्या अप्रोच होनी चाहिए इसको लेकर के? अब इनकी जो है, नेक्स्ट। जी, जी आने जी। वाले मंथ में इनकी एक बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है, स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस कर सकते हैं इसको लेकर के। क्या भी पोर्टफोलियो में रखें? जी, इसको रखा जा सकता है मैं पोर्टफोलियो पे। जबरदस्त क्वार्टरली अपडेट आया था नेस्ले का। विपरीत ऑल द एफएमसीजी कंपनीज के, जहां पर ज्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। आपको याद हो, मैं दो ही कंपनी की हम्म। एफएमसीजी में बात करता हूँ, एक नेस्ले, दूसरा बजाज कंज्यूमर। बजाज कंज्यूमर हमने हम्म। 570 में लास्ट बात की थी, अब 600 भी पार हो गए। और हम्म। कंटिन्यूअस चले जा रहा है। 400 250 300 रुपए से ये मूव बजाज कंज्यूमर में देखने को मिल रहा है। आपका क्वेश्चन नेस्ले में था, वापस वहां आता हूँ। 1370 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं। हम्म। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। कुछ और शेयर्स ले आइए स्क्रीन पर जहां पर आज गिरावट देखने को मिल रही थी। एक बार फिर से लिस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस में आज 1% की गिरावट देखने को मिली है, और साथ ही साथ टाइटन भी 1% गिरा है। सर श्रीराम फाइनेंस में क्या किया जाए? यहाँ पर भी जो है ऑलमोस्ट हम लास्ट कुछ सेशंस का डेटा देखे तो तब भी कुछ गिरावट देखने को मिली थी। आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। श्रीराम फाइनेंस में फंडामेंटली बहुत बेहतरीन, टेक्निकली अब वापिस साउंड हो रहा है। 900 950 के बीच में अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है, और वापिस से हम्म। ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में एक आधा परसेंट ऊपर नीचे। मेरे हिसाब से जब तक ये 935 नहीं टूट रहा नीचे की तरफ, 35 और 40 रुपए नहीं टूट रहा नीचे की तरफ, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी लगाएं। बहुत जल्दी आपको 1050 से लेके 1100 का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइटन की बात कर लेते हैं। ये कंपनी से फंडामेंटली आपको कितनी बेटर लगती है, एंड चार्ट्स पर क्या कुछ नजर आ रहा है आगे के लिए? ओके, फंडामेंटल की बात करें ना मैम, तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ। टाइटन प्लस जितने भी लिस्टेड कंपनीज है ज्वेलरी बिजनेस में, हम्म। उनका जो मार्केट शेयर है ज्वेलरी का टोटल, वो सिर्फ और हम्म। सिर्फ 6% है। और 94% जो है अनरेगुलेटेड है। अब धीरे हम्म। धीरे अनरेगुलेशन से रेगुलेशन में आ रहा है। तो हम्म। अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत बड़ी है जितने भी इन टाइप की हम्म। कंपनीज है उनके लिए। तो लॉन्ग टर्म तो स्टोरी इंटैक्ट है। और आपको पता है राकेश झुनझुनवाला साहब के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, और 20-22 हजार करोड़ का एक ही पोर्टफोलियो है, और वो कंटिन्यूअस इसी भाव में भी बाई कर रहे हैं।
मेरे हिसाब से रेखा झुनझुनवाला जी बाई कर रहे हैं अभी, रेखा झुनझुनवाला तो नहीं रहे, लेट हो गए। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, कंजम्पशन स्टोरी में अगर प्ले करना है तो हम्म। टाइटन एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर होगा, जहां पर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो रहा है, नॉट ओनली प्राइस वाइज, स्टॉक के प्राइस वाइज, बाय अगर आप सेल्स भी देखोगे, आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हम्म। हिसाब से स्टॉक को अभी तो होल्ड करना चाहिए। अब नया चलिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय भी किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे कुछ और शेयर्स की तरफ, अपडेट्स की तरफ। उससे पहले लोकेश सर, आपकी नजर में आज के लिए कोई स्टॉक रहेगा या फिर कोई ऐसा स्टॉक जिसको लेकर के अपडेट शेयर है? जी, एक तो ये वापिस एमटीआर देख लीजिएगा, वापिस 6400 से 84 8300 आ गए हैं। बहुत जनों का मैसेज आया था, सर आप बोल रहे थे बट नीचे आया स्टॉक। तो अब एमटीआर वापिस आपके ऊपर के लेवल पे आ गया है। अगर आप कोई फंसा हुआ लगता है किसी को, तो चाहे तो निकल सकता है, बट हम्म। मेरा मानना है इसको होल्ड रखना चाहिए। मेरे लिए, मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में है, अभी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कुछ दिन पहले एक बार के लिए हमने प्रॉफिट बुक किया है, बट मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में है और अभी हम इसको होल्ड कर रहे हैं। एंड अगर मैं नया स्टॉक की बात करूं तो एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, जिसका नाम है नॉलेज मेरीन, KMEW। नॉलेज मेरीन आप ले सकते हो, 2200 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, 2274 रुपये हो गए, 2274 रुपये के भाव चल रहा है स्टॉक को। शिपिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है चार्ट पे भी। मेरे हिसाब से स्टॉक को आप लेके रख सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 2000 के लेवल के करीब, या 2050 के करीब रखिए। मुझे लगता है 2450 से लेकर 2500 आने वाले 3-4 महीने, 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक